बच्चों, आज की कहानी है रामपुरा के दो शरारती चोर। रामपुरा गांव बहुत प्यारा था। सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे, पर पिछले कुछ दिनों से चीजें अजीब होने लगी थीं। सबसे पहले लाल जी के खेत की मेड़ पर किसी ने रंगीन झंडे लगा दिए थे। लाल जी बड़े हैरान थे। रात के अंधेरे में दो परछाइयां चुपके से घूमती थीं। वे थे विहंग और बब्बन। विहंग कपड़े सीने वाले टेलर साहब की दुकान में घुसा और सारे नाप वाले धागे बदल दिए। बब्बन बाहर खड़ा हंस रहा था। अगले दिन नाई की दुकान पर तो और भी गड़बड़ हो गई। नाई जी ने शेविंग क्रीम की जगह किसी और चीज का इस्तेमाल कर दिया। ग्राहक का मुंह झाग की बजाय हरे रंग से भर गया। नाई जी अपना सिर खुजला रहे थे। दुकानदार की दुकान का हाल भी बुरा था। शक्कर के बोरे पर नमक का लेबल और दाल पर चावल का लेबल चिपका था। सारे गांव वाले परेशान होकर दुकान पर इकट्ठा होने लगे। सरपंच जी भी वहां पहुंचे। मास्टर जी जब स्कूल पहुंचे तो उनका ब्लैक बोर्ड अजीब ओगरीब तस्वीरों से भरा था। उन्होंने तुरंत सरपंच जी को बुलाया और कहा, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह तो पूरी शरारत है। सबने मिलकर तय किया कि अब दारोगा जी को बुलाना पड़ेगा। दारोगा जी गांव पहुंचे और सबका हाल सुना। चोरी क्या हुई? धागे बदले, लेबल बदले, बस यही? ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। दारोगा जी बहुत नाराज थे, क्योंकि यह उनके लायक काम नहीं था। जब दारोगा जी चले गए तो सरपंच जी ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। लाल जी ने कहा, हम अपनी चीजों का इस्तेमाल करके इन चोरों को पकड़ेंगे। टेलर साहब, नाई जी, दुकानदार और मास्टर जी सब ने हाँ में सिर हिलाया। रात को जाल बिछाया गया। टेलर साहब ने ऐसे कपड़े सिए जो छूते ही चिपक जाएं। दुकानदार ने दुकान पर मुफ्त लड्डू का बोर्ड लगाया। मास्टर जी ने लड्डू के डिब्बे पर भूगोल का कठिन सवाल लिख दिया। विहंग और बब्बन मुफ्त लड्डू के लालच में दुकान के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने लड्डू खाए, वे चिपचिपे कपड़ों में उलझ गए और दरवाजे के बाहर लगे एक भारी बोरे में गिर गए। वे चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दो। सुबह हुई। दारोगा जी फिर से गांव आए और देखा कि चोर पहले से ही पकड़े हुए हैं। सरपंच जी और सारे गांव वाले हंस रहे थे। सब ने मिलकर तालियां बजाईं और रामपुरा गांव फिर से शांत हो गया। परशी का किम गो